सर मुझे पूछना था कि जो हम हर टाइम डरे डरे रहते हैं, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर मैं कंट्रोल भी करना चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है, लेकिन फिर से वही बातें दिमाग में आती हैं, मन में आती हैं, तो ये कभी भी थमता क्यों नहीं है, डरता क्यों रहता है मन? जब सो जाते हो तो डर लगता है क्या संदीप? नहीं सर। नहीं लगता ना। उठते हो, उठ करके कुछ हो जाते हो, कुछ सोचने लगते हो, तब डर आता है ना। डरे से डरा आदमी भी जब सो जाता है तो निडर हो जाता है। जो सोचते हो, अगर पता हो कि व्यर्थ है तो डरोगे नहीं। कोशिश कर लो तो भी डरना मुश्किल होगा। मैं तुमसे कहूँ कि सोचो कि ये दीवार नहीं है, हाथी है, और पागल हाथी है और तुम्हें कुचलने को बढ़ा आ रहा है, तुम चाहोगे तो भी डरना मुश्किल होगा। जो सोचते हो उसे सोच नहीं मानते, उसे क्या मानते हो? सच मानते हो। तो पहली बात तो ये कि सोते समय डर नहीं, डर की शुरुआत मन की जागृत अवस्था के साथ है। और दूसरी बात, जागृत अवस्था में भी डर का संबंध सोच से है। तीसरी बात, सोच को तुम बहुत महत्व, बहुत गंभीरता देते हो, उसे क्या ही मान लेते हो? सच मान लेते हो। सच वो है नहीं, लेकिन हम सोच को सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारी सोच है। संदीप की सोच है, गलत कैसे हो सकती है? जैसे संदीप की कोई बात काटे तो संदीप को बुरा लगेगा, क्योंकि संदीप की बात है, गलत कैसे हो सकती है? तो दूसरे से तो जब तर्क करो, बहस करो और उसके सामने अपनी बात को सच साबित कर दो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरे से जब बहस कर रहे हो तो तुम्हारी बात का उपयोग हो रहा है दूसरे को दबाने के लिए। पर हम ये भूल जाते हैं कि अपनी बात में अगर हमें इतना यकीन है तो हमारी ही बात जब हमारे खिलाफ खड़ी होगी तो हम अपनी ही बात को दबा नहीं पाएंगे। समझो, वो रवि बैठा है, मैं उससे बहस करूं, मैं कहूं रवि मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो इसलिए बात का सच होना पक्का है। बात सच क्यों है? इसलिए नहीं कि बात जांची गई है, परखी गई है, बात पर ध्यान से गौर किया गया है। बात सच्ची इसलिए है क्योंकि बात हमने कही है। ठीक, तो एक बात मैंने कही कि रवि नासमझ है, अब बड़ा मजा आया। रवि कैसा है? नासमझ है। और प्रशांत कैसा है? बड़ा समझदार है। आहा, बिल्कुल पुलक। तो रवि तो बेचारा दब के हार मान के चला गया, और ये जो सोच है चकरघिन्नी तो चल ही रही है ना। अभी उसने बोला था रवि नासमझ है, अब जानते हो क्या बोलेगी? वो चला गया है, उसको कोई ना कोई तो चाहिए विषय बनाने को, निशाना बनाने को। कोई नहीं मिला तो अब वो मुड़ करके मेरे ऊपर आएगी और मुझसे बोलेगी प्रशांत खतरे में है। ये बात किसने बोली थी कि रवि नासमझ है? हमने बोली ना। और हम तो हम हैं, हमारी बात गलत तो हो नहीं सकती। उस बात का निशाना जब रवि पे था तो रवि को लगी चोट, अब रवि चला गया है। भीतर जो बैठा हुआ है शिकारी, निशानेबाज, उसे निशाना किसी ना किसी को तो बनाना है। रवि तो भाग गया, तो अब किसे बनाएगा निशाना? खुद को। तो बोलेगा ये जो यहाँ प्रशांत बैठा है ये खतरे में है। और अगर वो बात सच्ची थी तो इस बात को भी सच मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ही कहने वाला वक्ता एक ही है। उसकी एक बात गलत और एक बात सही तो हो नहीं सकती। तो अब ये बात भी सही है कि मैं खतरे में हूं, मैं खतरे में हूं तो लगा कांपने, उठा डर। डर इसी भावना का तो नाम है कि मैं खतरे में हूं, कुछ छिन रहा है, कुछ मिट रहा है। जो अपने को जितनी गंभीरता से लेगा वो उतना डरा हुआ जिएगा। जब डर उठता है तब तो बुरा लगता है, पर जब उसी गंभीरता से और काम करते हो जीवन के तो बड़ा मजा आता है। तब नहीं समझते कि डर का ही इंतजाम कर रहे हो।
छोटी छोटी बातों में भी अपने को मजाक मानना सीखो, अपने ऊपर हंसना सीखो। अपनी जो बात बिल्कुल ठीक भी लग रही हो उसको ये कहना सीखो कि तू अगर ठीक भी है तो आंशिक तौर पर ठीक है, पार्शियल। क्योंकि अगर कोई भी बात मन की पूरी तरह ठीक है तो मन फिर जब तुम्हें डराएगा तो डर भी तुम्हें पूरी तरह ठीक मानना पड़ेगा, तो मजबूर हो जाओगे। मन जो कुछ भी कहे उससे कहो ठीक है, ठीक है, तेरी जो भी नीयत होगी, तेरी सीमाओं से मैं वाकिफ हूं। तो जो भी बोलता है वो बात कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरी तरह गलत होती है। लेकिन इतनी अहमियत तुझे नहीं दे सकते कि तुझे सर चढ़ा लें, कि तुझ पर आंख मूंद के विश्वास कर लें। इतनी अहमियत तुझे नहीं देते। मन कभी यह भी कहेगा कि संदीप से ज्यादा बहादुर दूसरा नहीं, यही अकेला सूरमा है। तब तुमने उसकी बात मान ली तो याद रखना फिर आगे तुम्हें उसकी वो बात भी माननी पड़ेगी जब मन बोलेगा कि संदीप बहुत डरपोक है कि कमजोर है। मत मानो, वो जो भी कुछ कहे उसको सुन लो, सुनना आवश्यक है। बच्चा सा है वो, बातूनी बच्चा, कुछ ना कुछ से बोलना है, अटेंशन सीकिंग है। कोशिश करता रहता है, कुछ बोलता रहे, कुछ बोलता रहे, और तुम उसकी ओर देखते रहो। कभी उसे टॉफी दे दो, कभी उसे सहला दो, पुचकार दो, इतना ही कर दो। घर में छोटे बच्चे होते हैं, देखा है, पक 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 कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो बोल रहे हैं तुम उसको ब्रह्म वाक्य मान लो। वो बोल रहे हैं क्योंकि बातूनी है, प्रकृति है। जैसे छोटे बच्चे की प्रकृति है कुछ ना कुछ बोलते रहना, वैसे ही मन की प्रकृति है कुछ ना कुछ करते रहना, बोलते रहना, विचार, ये वो, गणित 50 तरीके के, तुलना। उसे करने दो जो कर रहा है, पर उसको महत्व तो उतना ही दो जितना किसी नासमझ को, बच्चे को दिया जाता है। बस हो गया। हमारी हालत कैसी है कि जैसे कोई 2 साल के 3 साल का खड़ा हो हमारे बगल में और वो हमसे कह रहा हो आसमान आज जमीन पर गिरने ही वाला है, और हम थर थर कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वो जो 2-3 साल का खड़ा है वो हमें बता रहा है कि आज आसमान तुम्हारे ही सर पे गिरेगा, और उसकी बात को हमने अरे कितना महत्व दे दिया। उसका तो काम है बोलना, कुछ भी बोलेगा। लेकिन जानते हो उसकी सुनते क्यों? क्योंकि उसकी कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छी वाली बातें सुन लेते हो तो फिर बुरी वाली बातें भी सुननी पड़ती हैं। उसकी कोई भी बात एक सीमा से ज्यादा वजन नहीं रखती। दो ही मत, वो तुम्हें बहुत खुश भी करे तो जरा नियंत्रण रखो, संयम रखो, खुशी में बह मत जाओ। उसके द्वारा प्रदत्त खुशी में बहोगे तो फिर जब वो दुख देगा तो दुख में भी बहना पड़ेगा। लेकिन कोई आया नहीं मेरे पास शिकायत करने कि मन खुश बहुत करता है। जब मन खुश करता है तब तो आहा बल्ले बल्ले। जीता वो द्वैत में है, एक हाथ से खुशी देगा तो दूसरे से दुख भी देगा ही देगा। हम कहते हैं मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ऐसा होता नहीं। मीठा खाया था, अब कड़वा भी खाना पड़ेगा।